अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं थोड़े अच्छे लेवल के सवालों पे। अब एंट्री मार रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास पे। देख वर्क ऑफ एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लिया, वर्टिकल सर्कुलर कुछ क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में देखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय वर्क डन टाइप के सारे सवाल हम लोगों ने देख लिए। अब चलते हैं हम लोग किस पे, सेंटर ऑफ मास में। बड़ा अच्छा सवाल तेरे सामने है। A particle is moving with kinetic energy now makes an elastic collision with an stationary particle which has twice mass during the impact। मैं आपको एक रिजल्ट यहां पे याद कराना चाहता हूं कि अगर एक m मास v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और एक 2m मास अगर रेस्ट पर है और कोलिजन है इलास्टिक, ठीक है, ये सवाल एरोडोप में इस पे बेस्ड कम से कम 5 क्वेश्चन तेरे को देखने के मिलेंगे। जेई एडवांस में सेम डाटा 2 से 3 बार आया है, जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी और जेई मेंस में भी 5-6 बार आया है। मैं चाहता हूं ये डाटा तू याद कर ले, ठीक है। सॉल्व करके ये आता है कि जो m की जो टक्कर खाने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो v/3 और 2m की 2v/3 ये होती है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से, कुछ गलत लिखा गया मैंने? हाँ सही लिखा है, ठीक। ये डाटा तू याद कर लेना, इसको रिमेंबर कर लो आप लोग। कोई बोलेगा कैसे, हम बोलेंगे देखो ऐसे, सर ये v से जा रहा है, 2m वाला रेस्ट पर है, सर कोलिजन होगा टक्कर के बाद, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। सब पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लिखोगे mv प्लस 0 बराबर mv1 प्लस 2mv2, ठीक। मास से डिवाइड कर दो, v1 प्लस 2v2 बराबर v। पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन E की डेफिनेशन, सपोज इसके लिए E बराबर 1 मैं कह दूं तो E बराबर होगा v2 माइनस v1 अपॉन v, दैट मीन्स v2 माइनस v1 बराबर v। दूसरी इक्वेशन जब आप इनको सॉल्व करोगे, ऐड कर दो, v2 बराबर निकल के आ जाएगा v/3 और v1 बराबर निकल के आ जाएगा माइनस 2v/3। माइनस का मतलब लौट के वापस। ये रिजल्ट आप याद रखना। आज के क्वेश्चन में इस पे जितने भी सवाल आएंगे वो मैं नहीं करूंगा सॉल्व, सीधा इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा कि एक m मास की वेलोसिटी अगर 2m मास के पार्टिकल से टकराएगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो 1/3 से, सॉरी कितने से भाई साहब कहां गया, v/3 मतलब 1/3 वेलोसिटी से वापस आएगा और बाकी जो है जो 2m मास है वो आगे जो है 2v/3 वेलोसिटी के साथ आगे चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ध्यान से देखना कि सर एक m मास की वेलोसिटी है, m मास का पार्टिकल है, वो आगे v वेलोसिटी के साथ जा रहा है और 2m मास का पार्टिकल रेस्ट पर है। तो यार एक बात बताओ, ड्यूरिंग द कोलिजन, बात समझ मारिए, ये अल्टीमेट गेमर बोल रहा है, सर क्या बात बोले हो, घुटना लगाओ। और भाई तू पीछे रह गया क्या अल्टीमेट गेमर? मुझे लग रहा है 5 मिनट पहले की वीडियो देख रहा है अभी वो ठीक है, पीछे रह गया लग रहा है अल्टीमेट गेमर, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन अब रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा मैं। ये इससे टकराएगा, ड्यूरिंग द कोलिजन अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो टकरा टकरी होगी, इस पे लगेगा नॉर्मल पीछे और इस पे लगेगा नॉर्मल आगे। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल के कारण इस बॉडी में थोड़ा सा डिस्टोर्शन आएगा। मैं बोलूं बॉडी इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इलास्टिक बॉडी है, कोलिजन भी इलास्टिक है, तो जब इस पे नॉर्मल पीछे की तरफ लगेगा तो इसकी स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मेरे भाई दोनों बंदों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। ध्यान से समझना, ध्यान से, ये अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। जो दोनों बंदों की स्पीड होगी वो सेम होगी। इसकी स्पीड अगर आगे v है तो v मतलब v डैश है तो इसकी स्पीड भी v डैश होगी। जिस वक्त दोनों बंदों की स्पीड या वेलोसिटी, जिस वक्त दोनों बंदों की वेलोसिटी बराबर होगी उस वक्त पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम और इनकी शक्ल सूरत सबसे ज्यादा बिगड़ी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक, तो सवाल आता है क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? गलत 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 गलत। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन इक्वल होती है, सही। ड्यूरिंग द कोलिजन चेंज होती है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है
और इस टाइम पर जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो गई है तब काइनेटिक एनर्जी तेरी मिनिमम है। अब इसके बाद बॉडी खुलेंगी, खुलने के बाद अगर उन्होंने अपनी इनिशियल शेप और साइज को रिगेन कर लिया तो कोलिजन होगा इलास्टिक, और अगर सपोज शक्ल सूरत बिगड़ी की बिगड़ी रह गई तो कोलिजन हो जाएगा इनइलास्टिक। और अगर चिपका चिपकी हो गई, भैया चिपका चिपकी वाले सवाल भी आते थे भाई साहब, और अगर चिपका चिपकी हो गई तो इसका मतलब कोलिजन होता था परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में चिपका चिपकी होती थी और एनर्जी का लॉस सबसे मैक्सिमम होता था। कोई बोलेगा ना मैक्सिमम एनर्जी लॉस किसमें होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसमें आता है, तो बोलेगा सर चिपका चिपकी में, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। समझ में आ रही है बात बेटा? 5-10 मिनट में इससे बेस्ट पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना। तो मैं अगर तुझसे बोलूं बताओ यहां पर क्या खेल होगा, तो बोलेगा सर इनिशियल मोमेंटम इज mb इसमें, और इसका मोमेंटम 0। सर यहां पर ये मास m है, ये मास 2m है, m इंटू वी डैश प्लस 2m इंटू वी डैश। तो इस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी b/3। इसका मतलब इस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी तो मिनिमम। और अगर मैं तुझसे पूछूं कि बता दे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बोलेगा हाफ टोटल मास, सीधा लिख दे 3m इंटू वी डैश का स्क्वायर। वी डैश का स्क्वायर मतलब v/3 का स्क्वायर, और अगर तू सॉल्व करेगा तो ये आएगा हाफ mb²/3। इसका मतलब सर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं k बोलूं हाफ mb², तो इस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो k/3 आई है। इसका मतलब इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी k/3 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 2k/3 हो जाएगी। मैंने पूरा आर्टिकल सेंटर ऑफ मास का पढ़ा दिया तुझे, इसी से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आजा क्वेश्चन पे, आजा। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी 3 जूल थी, ठीक है सर 3 जूल थी, तो एक मिनट को इसको डिलीट मार देता हूं मैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। सब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल, अभी चेक किया था। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बोली k/3, 3/3 एक होता है, यस करेक्ट। सब मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल, बिल्कुल करेक्ट। मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम आर कंजर्व एट एवरी इंस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग द टक्कर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये साइको गेमिंग जो लौंडा है ये क्या कर रहा है कि मुझे बाकी बच्चों के मैसेज पढ़ने नहीं दे रहा है। साइको गेमिंग, भैया एक साइको गेमिंग वाला लौंडा है, उसको ब्लॉक मार दो। चलो, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट बात है। काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है तो जो रेशियो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आई होप आप ये सारी चीजें निकाल लोगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो रेशियो पहले डिक्रीज होगा और फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा। ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है बेटा, ध्यान से देखो। इस सवाल को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूं। उसने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि ये जेई एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, कि सर यहां पर एक बॉडी है, यहां पर लाल लाल बॉडी, ये जब नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये बॉडी जब यहां आ जाएगी तो दोनों बंदों की काइनेटिक एनर्जी वगैरह बताओ। ठीक है, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, जब ये नीचे आ जाएगी इसका अगर अपन डायग्राम बनाए, ये अगर आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है पीछे जाएगा, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये वाली लाल लाल बॉडी भाई साहब सपोज यहां पर आ गई है, इस जगह पर पहुंच गई है। ठीक, दो डायग्राम बनाने की बजाय मैं इसी डायग्राम को यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हमको तो सवाल समझना है। इसको अगर आपने रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, बाद में हुआ क्या, जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी अगर मैं आगे v1 कह लूं तो इसकी वेलोसिटी बेटा पीछे v2 कह ले। ठीक है, जेई एडवांस ने भी सवाल पूछ लिया, जेई मेंस में आना बाकी है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। जेई मेंस में आया नहीं है बट एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक सर, इसका मास अगर मैं बोलूं m है, इसका मास 2m है पूरे का, तो सबसे पहले सब मोमेंटम विल बी कंजर्व। किस पार्ट में, x में या y में? आप बोलो सर x में कंजर्व होगा, y में कंजर्व नहीं बोल सकते क्योंकि y में mg फोर्स लग रहा है।
ठीक, एक्स में मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्स में मोमेंटम कंजर्व का मतलब सर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? सर ये रेस्ट पर है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो सब फाइनल में लिखूंगा एम बी वन माइनस 2m_v2, इसका मतलब v1 बराबर 2v2, पहली इक्वेशन इसके लिए। ठीक, अच्छा सर इसके बाद अब क्या होगा? मैंने कहा सर ये कहानी तो अटक गई, एक की वेलोसिटी आगे v1 मान ली, दूसरे की वेलोसिटी आप पीछे v2 मान ली, अब क्या होगा? मैंने कहा अब एक काम कर, इसके बाद तू ये बता वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से बता, इसकी रेडियस में कहता हूं सपोज स्मॉल आर है और इसकी रेडियस में कह देता हूं कैपिटल आर है। तो ये जो मास है ना, ये पहले यहां पे था, यहां से यहां पे आ गया, तो ये मास मेरे भाई कितना नीचे आया? तू बोलेगा सर r माइनस आर। इस छोटी सी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे कितना आया? r माइनस आर, क्योंकि ये पूरा r है, ये स्मॉल r है। तो मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? सर इसका मास क्या था? m, इसका सेंटर मास नीचे आया इतना, mg r माइनस r। सर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन होता तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि इसका वर्क डन अपन निकाल ही नहीं सकते। ठीक, वर्क डन बाई नॉर्मल, नॉर्मल का कॉमन वर्क डन, अच्छे बच्चे जो जेईई एडवांस फोड़ने वाले हैं मैं उनके लिए अगले 4-5 लाइन बोल देता हूं बेटा, शॉर्टकट में समझ जाना, और बाकी बच्चे इधर से सुनकर इधर से निकाल देना। नॉर्मल का वर्क डन इस ब्लॉक पे होगा, नॉर्मल का वर्क डन नीचे वाले बैच पर होगा, लेकिन नॉर्मल का नेट वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब नॉर्मल ने 2m पर पॉजिटिव वर्क डन किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ये बैच पीछे की तरफ जाएगा, इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? किसी एंगल पे लगेगा। सपोज जैसे ये ब्लॉक यहां पर आया इस जगह पर, तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, इस नॉर्मल का कंपोनेंट गया पीछे, इसका मतलब बैच पे नॉर्मल का कंपोनेंट पीछे, बैच किधर गया? पीछे। नॉर्मल का वर्क डन नीचे वाले बैच पे पॉजिटिव, नॉर्मल का वर्क डन नेट वर्क डन 0, इसका मतलब नॉर्मल ने इस पे नेगेटिव वर्क डन किया है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल ने इस पे कैसा वर्क डन किया है? नेगेटिव वर्क डन किया है, लेकिन नेट वर्क डन क्या है? वो 0 है। क्लियर है? तो क्या नॉर्मल वैसे इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन यहां पे 0 हो गया है। ठीक, ऑल दो इंटरनल फोर्स से वर्क डन भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें तुझे दिख रहा है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 है। वहीं अगर थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा था, इसमें पीछे की तरफ, इसमें आगे की तरफ, वो काइनेटिक फ्रिक्शन था। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा था? यहां पर इंटरनल, दोनों को सिस्टम मानेगा तो इंटरनल हो गया, उसने वर्क डन किया था कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर भी सकते हैं और इंटरनल फोर्सेस वर्क डन नहीं भी कर सकते। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छे बच्चे समझे होंगे साथ को, वैसे बच्चे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बाउंसर निकल गया होगा कि सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए इस ट्रैप में नहीं फंसना है तेरे को। हाँ एक बात जरूर सच है, इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। अच्छे बच्चों के लिए किसी फ्रेम से अगर तुमका वर्क डन निकालेंगे ना, तो उनका वर्क डन जो आता है वो क्या आता है? सेम आता है। खैर सवाल पे लौट के वापस आ, नॉर्मल का नेट वर्क डन जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m_v2²। ठीक, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, सॉल्व एंड गेट, खत्म सवाल। इस पे तुमको बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। सर कैन बी डू बाई एनर्जी कंजर्वेशन? करेक्ट, ये सवाल एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, हो जाएगा। अब सवाल का मेथड नंबर 2 देख, अगर मैंने बोला इतने पार्ट को मिटा दिया और केवल इतना ही रहने दिया, अब बता, ठीक है, अगर इतने पार्ट को मिटा देगा और केवल इतना ही रहने देगा, तो क्या ये जो सवाल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस? अगर उतने पार्ट को तूने मिटा दिया तो यहां से इसको ड्रॉप कर दिया है ये सवाल, और जब यह नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आगे v1 मानेगा, इसकी वेलोसिटी पीछे v2 मानेगा। ये सवाल तेरा HCB की एक्सरसाइज में लास्ट में देखने के मिलेगा, सेम सवाल मिलेगा तेरे को। और ऐसे सवाल बहुत सारे हैं बेटा, वो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं पूरा ही खोल देता तुम्हारा दिमाग, क्या एक्स में सेंट्रोमास किधर मूव कर रहा है, वाई में कैसे मूव कर रहा है, पूरा ही दिमाग खोल देता। चल सेंट्रोमास की बात कर ही लिए तो लेट डिस्कस द सेंट्रोमास। नेक्स्ट 2 मिनट इज ओनली फॉर अच्छे बच्चे, कंसंट्रेट होके मेरी बात सुने, एक एक करके मैं सवाल का डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न,
ये अच्छे बच्चों के लिए बेटा, मैंने बोला था आज की क्लास अच्छे बच्चों के लिए भी होगी। ये लाल वाली बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या एक्स में मूव कर रहा है? यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास क्या वाई में मूव कर रहा है? यस सर। क्यों? ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है सर। सर नीचे वाली बॉडी, नीचे वाली जो है ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में मूव कर रहा है? यस सर। किधर गया? पीछे गया। इसका सेंटर ऑफ मास वाई में मूव कर रहा है? नो सर। क्यों? ना तो साला ये हवा में उड़ा और ना ये गड्ढे के अंदर घुसा। आई बात समझ में? इसका मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, और y सेंटर ऑफ मास बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2, जहां पर x1 y1 ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है x और y में। ठीक, अब सुन, अब ध्यान से सुन, इस फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान से देख। मैं अगर x में पूछूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अच्छे बच्चों के लिए बोल रहा हूं भाई, यहां पे सारी बात ध्यान से समझना। क्या? सब y के बारे में बात करो पहले, मैंने कहा जा y के बारे में। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया, नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं गया, इसका मतलब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास नीचे आया। m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2, y2 जीरो हो गया, y1 नीचे, तो y का सेंटर ऑफ मास नीचे, तो ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में नीचे गया। ध्यान से सुनना अच्छे बच्चों के लिए, जहां समझ में आ जाए भाई साहब एकदम स्टार मार देना, वो हार्ट बना देना, लाल वाला भी और पिंक वाला भी। नेक्स्ट, एक्स के बारे में बात करेगा भाई को भूल जा, एक्स के बारे में बात कर। इसका सेंटर ऑफ मास आगे गया, नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास पीछे गया, लेकिन एक्स में नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितनी शुरू में उतनी बाद में। शुरू में क्या थी? जीरो, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा ही जीरो होगी, सेंटर ऑफ मास हमेशा ही रेस्ट पे होगा। किस डायरेक्शन में? एक्स में। किस डायरेक्शन में? एक्स में। इसका मतलब एक्स में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा और वाई में सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ में आ गई हो तो इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं हूं, कहते हैं जाके पढ़ते हैं भाई, बहुत हो गया भाई, अगर समझ में आ गई। सर ये कैसे बोल दिया आपने स्ट्रेट लाइन पाथ? क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर मास एक्स में तो गया नहीं है, वाई में आया है। कोई एक ऐसी चीज जो केवल वाई में चल रही है, ओनली वाई डायरेक्शन में चल रही है, एक्स में खाली जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो है, खत्म। क्लियर है? सब प्लीज रिपीट। एक काम कर, टाइम लिख ले इस टाइम पर और बाद में लेक्चर देख लेना, ठीक है बेटा? मुझे तो स्पेस बेसिकली यार 10 घंटे का तो लेक्चर था, ठीक है? कभी सेंटर मास में अगली कभी मिलोगे, ठीक है? तो फिर कहां से कहां लेके चला जाऊं मैं, अगर मुझे वक्त मिले तो। दिक्कत ये वक्त नहीं है, ठीक है? खैर क्वेश्चन डिस्कशन पे आते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे से यूं हो गया हो ना, यूं तो मैं उसको बोलूंगा तू नोट कर लेना, ठीक है? टाइम नोट कर लेना, और इस बात को बाद में पढ़ना जरूर, बाद में देखना, तेरे को मजा ही आ जाएगा। जो बात मैंने बताई है किसी किताब में नहीं मिलेगी तेरे को, पिछले 8 सालों में मैंने सीखा है, सब मजा ही आ गया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे आज तो पिंक पिंक दिख रहे हैं भाई, आज तो भाई साहब पिंक पिंक दिख रहे हैं, मजा आया? ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साहब। क्लियर है? सब क्लियर हो गया, दिमाग पूरी तरीके से, वाह। चल भाई साहब क्लियर हो गया तो मतलब मेरी मेहनत सफल होगी। सर एक बार फिर से नॉर्मल ना, अब नहीं बता पाऊंगा बेटा, अब नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना? चल इसके बाद अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं यार सेंट थॉमस के। देख भाई एक क्वेश्चन ये है, ये सवाल भी डिफरेंट प्रोफाइल का है तेरा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। उसने बोला मिनिमम एक्सेलरेशन इसका कितना दे दें कि ये जो मास है ये ऊपर चला जाए। काफी बच्चों को ये आंसर भी याद होता है, मैं बना देता हूं, ध्यान से देखो। इसने बोला, क्या बोला कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो ए नॉट, कि ये वाला ब्लॉक टिंग 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 यहां पहुंच जाए, जस्ट यहां पहुंच जाए, कि इसका मतलब फाइनली ये रेस्ट पर आ जाए। ऐसे सवाल जमीन से करेगा लगेगी लंका, लगेगी लंका। क्यों लंका लगेगी? जमीन से देखेगा तो इसका मोशन बड़ा अजीबो गरीब है,
नॉर्मल कहीं और नॉर्मल इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट जमीन से कहीं और होगा, तो जमीन से यहां पे थोड़ा सा इश्यू होगा, तो बेटर रहेगा कि तू इस पे जाके बैठ जा। क्योंकि जमीन से, अच्छे बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं, जमीन से देखेगा तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल का वर्क डन आ जाएगा, जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सर अभी तो आप कह रहे थे नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो होता है, नॉर्मल का नेट वर्क डन जीरो होगा। अगर मैं इस ब्लॉक पे पूछूंगा ना तो वो आएगा, तो इसलिए बेटर है तो यहां जाके बैठ जा। अगर यहां जाके बैठेगा तो लिखेगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बैठने से पहले सूडो फोर्स देना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सवाल है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दबाजी चला गया। देख क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, सॉरी मुझे लगा थोड़ा स्पीड से निकल गया मैं, ठीक। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि नीचे वाले को कितना एक्सलेशन दे दे कि ये ब्लॉक जो है ना वो वहां पहुंच जाए, ऊपर उस जगह पहुंच जाए, ये सवाल है, ठीक है। नीचे वाले को कितना एक्सलेशन दे दे कि ये ब्लॉक वहां पहुंच जाए उस जगह पर, तो वहां पहुंचाना है इसको, जस्ट पहुंचाना है, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। जमीन के रेस्पेक्ट में नहीं, नहीं, क्योंकि अगर इसका, अब ध्यान से देख, मैंने बोला ये ए है और ये बी है, बी का जब एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ तो बी की स्पीड तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये जब वहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड भी तो बढ़ेगी ना। तो जमीन के रेस्पेक्ट में नहीं, वो इसके रेस्पेक्ट में वहां पहुंच जाए, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पहुंच के जीरो हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाले बी के रेस्पेक्ट में। जमीन के रेस्पेक्ट में तो आगे ही जाता दिखाई देगा तेरे को, है ना, जमीन के रेस्पेक्ट में तेरे को वेलोसिटी दिखाई देगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये वो कहना चाह रहा है। तो बेसिकली इसलिए मैं क्या करा, चुपचाप पहले यहां जाके बैठ गया। अब बैठने से पहले क्या देना पड़ेगा, किराया, क्योंकि तू ऐसी जगह पे जाके बैठ गया जिसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो इस पे तेरे को पीछे लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स एम ए नॉट, ठीक। तो ये बंदा बोलेगा सर मेरे लिए तो ये भी फोर्स एक तरह से रियल फोर्स की तरह से है, तो इसलिए हमें यहां पर सूडो फोर्स भी मेरे भाई लेना पड़ा। दिस इज फॉर वेरी अच्छे 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 बच्चे, जो बच्चों का डाउट ये होता है कि क्या हम सूडो फोर्स का वर्क डन कंसीडर करते हैं, तो मैं बोलूंगा अगर तुमने एक बार सूडो फोर्स लगा दिया, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में, चलती हुई गाड़ी में, उड़ते हुए गुब्बारे में, चलते हुए बेंच पर आप जाके बैठे हो और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है और तुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ा, तो अब सूडो फोर्स तेरा गैर नहीं है, अब वो तेरा अपना हो चुका है। उसको एनएलएम की इक्वेशन में भी कंसीडर करना है और उसको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी कंसीडर करना है। बोलो समझ में आया तो हार्ट का साइन बना दो भाई साहब जल्दी से, बिल्कुल। अब प्रतीक बेईमान तो करके आना, बोलो जल्दी से। ये देख कह रहा सर 1 मिनट रुक जाओ मेरी, हा भाई साहब, अबे कर ले, वही कर ले तू, बहुत ही बढ़िया, हार्ट का साइन, ठीक। तो इसका मतलब आप सॉल्व करते हैं, सर इसको जस्ट यहां पहुंचाना है, यहां से यहां, तो सर ये भी यहां भी रेस्ट पे था, वहां भी रेस्ट पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgr, क्योंकि हाइट कितनी है, r के बराबर है। वर्क डन बाय नॉर्मल, सर इसके रेस्पेक्ट में तो अपन जीरो बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा इसके रेस्पेक्ट में, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ही नहीं, वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना, सर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो सर ये भी कांस्टेंट होगा, सब फोर्स लगा पीछे, ये इधर कितना जाएगा, आर के बराबर, तो सूडो फोर्स का वर्क डन हो जाएगा प्लस एम ए नॉट इंटू आर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एम आर कैंसिल आउट होकर उधर निकल गए, बराबर ए नॉट बराबर आ गया जी। इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा बेटा इस टाइप के सवालों में। मैं बोलूंगा आप चाहो तो इस क्वेश्चन को याद ही रख लो कि यहां पर जो ए नॉट सॉल्व करके आता है वो जी आता है, ठीक है। चलो बहुत हो गया सेंट्रोमास, कुछ और अच्छे अच्छे सवाल और देख लेता हूं यार मैं यहां पर, जैसे कुछ क्वेश्चन जी एडवांस के देखते हैं। पहला सवाल, सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड। देख पहली क्लास में मैंने बोला था एफटी ग्राफ का एरिया देता है इंपल्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये एरिया कितना हो गया, 6, 4 या 12, ठीक। अगर मैं इसका एरिया पूछूंगा तो आप बोलोगे सर एरिया होगा 6, ठीक, और इसके लिए क्या लिखोगे, सर ये कितना है 1.5, और ये वैल्यू मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, सिंपल सा सवाल है ये, अननेसेसरी मैं यहां पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूं। सर इसका आप एरिया निकाल लीजिएगा, एरिया बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था
तो आप लिखोगे mb माइनस 0, यहां से निकल के आ जाएगा v, तो यहां से निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ये सवाल आईआईटी में आया हुआ सवाल है, और ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे भाई बिल्कुल आते हैं। सर सूडो फोर्स का डायरेक्शन कैसे लिखा? इसका जो एक्सेलरेशन था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, इस बंदे का जो एक्सेलरेशन था, इस बंदे का एक्सेलरेशन इस तरफ था ए नॉट, तो इसका मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि सर इसका एक्सेलरेशन इधर ए नॉट होगा, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। जिसके ऊपर जाके बैठे हो उसके अपोजिट सूडो फोर्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सूडो फोर्स की वैल्यू पता होगी ना, एफ सूडो क्या होता था? एफ सूडो होता था मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी माइनस लगा के। आदमी का जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट माइनस लगा हुआ है, इस तरफ आदमी का एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स आगे की तरफ आप लगा दोगे। ठीक है, चलो यार मुझे लग रहा है सेंटर मास में काफी सारी चीजें मैंने यहां पे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो सब लोग। ये वाला पार्ट बेटा छूट गया था। ठीक है, आगे कितनी वेलोसिटी दे दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? बताओ। √5g करेक्ट। यार ये बताना भूल गया था मैं, है ना, इस पे सवाल भी पूछे गए बेटा। ठीक है, √5g। ठीक, अगर √5g वेलोसिटी दोगे तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आगे की तरफ √g। क्लियर है? ठीक है सर, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, एक m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी के साथ जा रही है और एक m मास की बॉडी अगर रेस्ट पर है और कोलिजन इलास्टिक है, तो टक्कर के बाद ये आ जाएगी रेस्ट पर और ये मूव कर जाएगी v वेलोसिटी के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलास्टिक कोलिजन होता है, मास अगर सेम होता है तो वेलोसिटी की अदला बदली हो जाती है। क्लियर है? वो अपनी वाली उसको दे देता है, उसकी वाली अपने पास ले लेता है। इसी को देसी भाषा में बोलते हैं वेलोसिटी का स्वैपिंग। कंसीडर मास सेम होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, दो बातें बोली। ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो बता दें। तीसरी बात, अगर एक छोटा सा मास v वेलोसिटी के साथ भारी वाले मास से टकराता है तो ev वेलोसिटी के साथ वो वापस आता है। सेंटर ऑफ मास का तीसरा कंसेप्ट, जमीन पर v वेलोसिटी के साथ टकराएगा तो ऊपर ev वेलोसिटी के साथ वो उठेगा। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट हो। मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, देख सारे। ठीक, कोई मास जमीन पे टकराएगा v वेलोसिटी के साथ तो ev से उठेगा। किसी एंगल पे ऐसे आते थे तो ऐसे निकल जाता था, चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा होता था। इलास्टिक कोलिजन में v वेलोसिटी के साथ नीचे टकराएगा तो v से ही उठेगा, चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जाएगा। ठीक, इलास्टिक कोलिजन मास सेम, वेलोसिटी अदला बदली। इलास्टिक कोलिजन एक का मास सेम, एक का मास 2m, तो m वाला 1/3 देखा था हम लोगों ने, v/3 वेलोसिटी के साथ लौट के वापस आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब? सारी बातें क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर आप ड्रॉपर बैच में पढ़ाते हो क्या? मैं सब में ही पढ़ाता हूं बेटा, मुझे तो हर तरह, मुझे तो वो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए बस। ठीक है, मेरे को तो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए बस, खत्म। सर नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला पार्ट। अब जैसे ये सवाल है तो यार तू इस सवाल में एक बात बता, मैं यहां पर एक और मैं लाल वाला पेंडुलम लटका दूं साला यहां पर। ठीक है, ध्यान से समझ। ठीक है, मैंने लाल वाला पेंडुलम लटका दिया। मैं यहीं पर बताई तो ध्यान से देख, मैंने बोला ये था हरा वाला पेंडुलम, इसकी आगे वेलोसिटी कितनी थी? 5gr अंडर रूट। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये यहां पर पहुंचेगा। जब ये यहां पहुंचेगा, जस्ट पहुंचने से पहले अगर मैं इसकी वेलोसिटी पूछूंगा तो आप √gr बोलोगे। ठीक है, मैं अगर कह दूं कि यहां पर एक पेंडुलम और है और उसकी लेंथ सपोज l डैश है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो अब अगर मैं बोलूं कि ये इससे टकराया, कोलिजन इज इलास्टिक, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं टक्कर के बाद ये हरे वाला जो बंदा था, मतलब कहानी तो ऐसी होगी ना कि सर यहां पे तो था आपका गुलाबी वाला और सर यहां पे था हरा वाला और इसकी वेलोसिटी थी इधर √gr, और आप कह रहे हो इलास्टिक कोलिजन मास है सेम, तो सर ये तो आ जाएगा रेस्ट पर और ये अपनी वेलोसिटी को दे देगा। तो क्या मैं ऐसा कह दूं टक्कर के बाद इन दैट केस सर आप ये लिख सकते हो कि सर गुलाबी वाले बंदे की जो वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी इधर अंडर √gr और जो हरा वाला है वो तुम्हारा आ जाएगा रेस्ट पर।
क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक ठीक है सर। ओके नेक्स्ट सर, अब क्या होगा? मैंने कहा अब तू एक बात बता, अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि यार इसकी लेंथ एल डैश है, तो बताइए मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो कि ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो तू बोलेगा सर ये जो √5 इसको वेलोसिटी मिली है, इसको बराबर कर दो √5 g r डैश से, अगर इसकी रेडियस r डैश है तो। मैं कहीं ना कहीं तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि ये बहुत गड़बड़ बात है, मेरे को फील नहीं करानी दिखानी चाहिए यहां पर। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन बना दूं कि भाई साहब इस गुलाबी वाले का वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, तो पता क्या होना चाहिए? तू कहेगा सर इसकी वेलोसिटी जो भी आई है सर √5 g r के बराबर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा दोनों का रेशियो, मैं रेशियो इसका मतलब दोनों को बराबर कर दे, तो यहां से स्क्वायर कर देगा। आई थिंक r बराबर तू लिख सकता है 5r डैश, तो तू लिख सकता है कि सर r/r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5। सवाल समझ में आया? एक नीचे पेंडुलम था, उसको वेलोसिटी दी, ऊपर गया, दूसरे पेंडुलम से टकराया, और दूसरे पेंडुलम को कितनी वेलोसिटी दे दें कि दूसरा पेंडुलम आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। ये है कहानी बेसिकली। तो चेक करके देखो, ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से, और आंसर बताएं। आराम से सुकून से करें बेटा, और आंसर बताएं, और आंसर बताएं। जो स्पैमिंग करे ना उसको डिलीट मार देना। एक्सेस गरम, जबरदस्त गरम। बोलो। बोलो। 5। क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? खेलना सीख गया। वर्टिकल जेई एडवांस का सवाल है तो सिंपल ही सवाल। ठीक है, ठीक सिंपल सा सवाल था। मैं बढ़ जाऊं आगे? ठीक, चलो अब चलते हैं भाई साहब जेई मींस। मन तो कर रहा है यार मेरा और डिस्कस। अच्छा से सवाल है, देख बता, ये वाला सवाल है। देख सवाल देख कितना सिंपल है। वो कहना चाह रहा है ब्लॉक का मास 2m है, रेस्ट पर है, बॉटम को फिक्स कर दिया, वर्टिकल ट्रैक आया, रेडियस आ रहा है, कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे ने बोला फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, एक बुलेटवा आई और ट्रकर आई और इनिशियल वेलोसिटी b0 के साथ आई और उसके साथ चिपक गई। चिपक गई मतलब सर m मास की बॉल b0 से गई, 2m से टकराई और चिपका चिपकी हो गई। और अगर चिपका चिपकी हो गई तो ये टोटल तो हो जाएगा 3m। मान लो इसकी वेलोसिटी है v डैश या v मान लो, मोमेंटम कंजर्व करो, mb0 प्लस 0 बराबर 3m इंटू v बराबर v0/3। इसका मतलब इस पूरे सेटअप की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v0/3। उसने बोला स्पीड बता दो कितना होगा? v0/3। उसने बोला बता दो कितनी वेलोसिटी होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। करेगा, कर दे भैया, √5 g r के बराबर। खत्म हो गया सवाल। 1 मिनट भी नहीं लगा सवाल को डिस्कस करने में। बेटा प्रतीक, लास्ट वार्निंग है तेरे को, प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है? मत कर ये सब चीजें, ठीक है? वरना फिर तेरे को ब्लॉक कर देंगे, फिर तू आराम से करता रहना जो भी तेरे को करनी है। ठीक है, कभी तू कहता है कि सब मेरे को जाना है, मत कर प्रतीक बेटा, प्यार से कह रहा हूं। सब ब्लॉक रेस्ट पर हो तो ये रेस्ट पर ही तो है। तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए रेस्ट पर हो, तेरे को बोलना चाहिए अगर मूविंग हुआ तो। मूविंग हुआ था यहां पर उसका मोमेंटम लिख देना जो भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब जरा अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोअर सरफेस ऑफ द प्लैंक इज रफ एंड द लाइंग एट द रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपर सरफेस ऑफ द प्लैंक इज स्मूथ, हैव द स्मूथ हेमिस्फीयर। भैया यहां पर म्यू बराबर है 0। ठीक है, उसने बोला स्ट्रिंग को कट कर दिया। स्ट्रिंग को कट करने का मतलब समझ रहे हैं? इसको हटा के इसको कट कर दिया, इसको हटा दिया ऐसे। ठीक है, अब बताओ इसका सेंट्रोमास कैसे मूव करेगा? ध्यान से समझ। अगर मैं इतने पार्ट की एबीडी बनाऊं,
इस पे एक तो लगी थी टेंशन जो कि बर्न करके खत्म कर दी, एक लगेगा mg नीचे और एक लगेगा नॉर्मल ऊपर। mg किधर लगा? नीचे। नॉर्मल किधर लगा? ऊपर। क्या कोई फोर्स हेमिस्फीयर पे हॉरिजॉन्टल में लगा? नहीं लगा। तो हॉरिजॉन्टल में जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में होगा। तो सेंटर ऑफ मास इसका ऐसे मूव करेगा, केवल वर्टिकल में मूव करेगा। अभी अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। इन दैट केस इसका जो मोशन होगा विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये रहा। छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, जल्दी से कर लेते हैं। यहां पर अगला पार्ट उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है इसको वेलोसिटी अभी 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 डिस्कस किया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इस पे क्या होगा? नेगेटिव। इस पे क्या होगा? पॉजिटिव। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। याद रखना मेरी बात। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। ऑन द ब्लॉक एम, इस पे नेगेटिव होगा, करेक्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इस पे फ्रिक्शन आगे लगा था, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा था। प्लैंक पे फ्रिक्शन आगे, प्लैंक किधर मूव करेगा? आगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक पॉजिटिव। नेक्स्ट, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है, और हमेशा याद रखना, खोपचे में लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा 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 नेगेटिव होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा जीरो होता है। ठीक, तो ये भी नेट वर्क डन द फ्रिक्शन इज जीरो। यहां पर ये स्टेटमेंट बेटा हो जाएगा गलत, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछा है, तो आंसर विल बी ठीक। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, अच्छे अच्छे सवाल कुछ और मिल जाए तो। बस यार मेरे हिसाब से तो और कितने करें, ठीक है, सवाल की तो लिमिट ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी देख लेते हैं। देख लो बस, तुम लोग केवल देख लो। ठीक है, एक लोंडा है इसमें, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम क्या था? भूल गया मैं। अवनीत नाम है शायद, पता नहीं, है ना? देख लेना वो तो, उसको कर देना ब्लॉक आउट। पता है पढ़ाने में मुझे मजा इतना क्यों आ रहा है, मतलब क्यों पढ़ा पा रहा हूं मैं इतनी देर से? क्योंकि स्पैमिंग नहीं हो रही है। चल आ जा, देख सवाल बेटा बहुत अच्छा है। उसने बोला बोथ द ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम अरेंज टुगेदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। ठीक, दोनों को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। ठीक, ठीक है, ध्यान से समझ। सेंटर मास का एक्सेलरेशन इतना है, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो सुन मेरी बात, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर, कितना सिंपल और बढ़िया सवाल है। ट्रिकी सवाल, प्रतीक है, प्रतीक है भैया। ठीक है, वो अब प्रतीक आएगा ना तो उसको ब्लॉक मार देंगे अपन, है ना? अब प्रतीक आएगा ना उसको ब्लॉक मार देंगे। ठीक, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा, देख सर, इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन लग रहा होगा। सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला होता है काम का, जिसको बोलते हैं एफ नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मैं तुझे बोलूंगा सर एक्सेलरेशन सेंटर मास पूछा है, तो सर इसमें जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो अगेन इंटरनल, लेकिन यहां भी तो फ्रिक्शन लगेगा सर पीछे की तरफ। मैंने कहा यार लगेगा तो यार यहां भी, तो फ्रिक्शन बेसिकली इन दोनों के बीच में भी है और जमीन पे भी है। अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, सर सिस्टम क्यों मान रहे हो? मैंने कहा वो खुद कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम निकालो। ठीक है, ओके, तो सर ये फ्रिक्शन तो हो गया इंटरनल, mg नॉर्मल हो गए वाई में, x में केवल एक ही फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछता तो तू बोलेगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि है 30 न्यूटन। इसका मतलब पूरे सिस्टम पे, ध्यान से समझना, ऐसे सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कुछ ट्रिकी सवाल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस पे सिस्टम पे जो फ्रिक्शन लगा उसकी वैल्यू कितनी आई? 6 न्यूटन आई। तो तू लिखेगा यहां पे क्या कि सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास विल बी इक्वल टू एफ नेट बटे एम टोटल, और एफ नेट जो लगा, ये किस में बात कर रहा हूं मैं? एक्स में, क्योंकि वाई में हवा में तो उड़ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब एफ नेट कितना आ गया? 6, और टोटल कितना है? 3 बराबर 2। डी ऑप्शन। सिंपल एवं टिकाऊ सवाल, अच्छा सवाल, और सबसे ना होने वाला सवाल। ऑफलाइन क्लास में जब भी मैं पढ़ाता हूं
इस सवाल में बच्चों को डाउट आता है। क्लियर है? सब मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में? शाबाश आर्यन, ऐसे ही बच्चे तो चाहिए यार, मुझे ऐसे ही बच्चे तो चाहिए जिनको मजा आ रहा हो। ठीक है सब। वाई काइनेटिक फ्रिक्शन, एक ये नाम बोला है, बॉम ने बोला। अबे यार एक बात बता, ये खुद कह रहा है कि देख, इसने खुद बोला है, ये देख हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अबे वेलोसिटी दे दी ना, वेलोसिटी दे दी तो आगे जा रहा है ना ये, और आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन ना लगेगा पीछे की तरफ, है काइनेटिक लगेगा। फिसला फिसली होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। देख ध्यान से सुन, याद रखने का तरीका, अगर फिसला फिसली हुई तो काइनेटिक, ठीक है, और अगर सपोज वो दोनों चिपक कर चल रहे, देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन, देन वी कैन से दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। क्लियर है? सर इंटरनल फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया? आर्यन कुमार, आर्यन सिंह, बेटा इंटरनल फ्रिक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि एफ नेट ये कौन सा होता है? ये एक्सटर्नल होता है। बोला तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि एफ नेट एक्सटर्नल बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, याद रखना। अच्छे बच्चों के लिए मैं कुछ लाइन रिपीट कर रहा हूं, सुन के बेटा लिख देना रफ कॉपी में, और अगर समझ में आ जाए तो हार्ट का साइन बना देना। इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। मैंने आज के एग्जांपल में ना सब बता दिया तेरे को, बात समझ में आ रही है? प्लैंक के ऊपर दूसरे प्लैंक से वेलोसिटी आगे दी थी, इन दैट केस जो फ्रिक्शन था इंटरनल था, उसका वर्क डन नेगेटिव था, तो इंटरनल फोर्सेस नेगेटिव वर्क डन भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मैं अगर खड़ा हो जाऊं, बात समझ में आ रही है? मैं अगर खड़ा हो जाऊं और मैं खड़ा होकर दौड़ना शुरू कर दूं, तो मेरे इंटरनल फोर्सेस ने काइनेटिक एनर्जी दे दी है, इसका मतलब उनका वर्क डन पॉजिटिव हो गया है। तो इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क डन भी कर सकते हैं, निगेटिव वर्क डन भी कर सकते हैं, जीरो वर्क डन भी कर सकते हैं, जैसे कॉमन नॉर्मल का वर्क डन जीरो देखा था हमने। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क डन भी कर सकते हैं, निगेटिव वर्क डन भी कर सकते हैं, जीरो वर्क डन भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो कभी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करते। एक्सेलरेशन F इक्वल टू एम ए, बल मा, F इक्वल टू एम इंटू ए। F होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, याद करो भाई साहब, यहां पर याद करो, यहां पर याद करो, यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सेलरेशन अगर कोई देता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स देता है। बैक गधेड़ो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन याद करो, सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल था, वहां इंटरनल नहीं था। हल्के में ले लेते हो चीजों को तुम लोग वहां पर। क्लियर है? अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो भैया हार्ट का साइन बना दो भाई साहब। बना दो हार्ट का साइन, समझ में आ गई है तो। थोड़ा मोटिवेशनल शायरी सुना दो। मेरी मोटिवेशनल शायरी ना होती भाई, मेरी शायरी तो भाई साहब ऐसी होती है, घर में लड़ाइयाँ हो जाती है, लोगों के बीच के ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, मुझसे शायरी मत सुनना भैया, मुझसे शायरी मत सुनना, ठीक है। घर में लड़ाइयाँ हो जाती है, ब्रेकअप हो जाते हैं भाई साहब। ओके चल आगे बढ़े हैं, ठीक है। चल यार अब ना क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत हो गया, PYQs लगा लेते हैं। मन तो मेरा बहुत कर रहा है लेकिन अब छोड़, अब PYQs लगा आ जा। मेरा तो मन कर रहा है सेंट टोमास 1 घंटे तक पढ़ाता हूँ। सोचिए तो सेंट टोमास है, जब रोटेशन आएगा तब तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तब तो रोटेशन में तो भाई साहब, फिर रोटेशन के बाद जो है ना, फिर चीजें सिंपल हो जाएंगी, है ना, क्योंकि उसके बाद की फिजिक्स आसान है ना। चलो ब्रेक देंगे, ब्रेक में दूंगा, पहले सेंट टोमास खत्म कर दूं फिर ब्रेक दूंगा, ठीक है। चल सेंट टोमास पे क्वेश्चन देख। पहला सवाल, रॉड ऑफ लेंथ हैज अ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, तो ये दे दिया है। उसने बोला है लैम्डा बराबर है a प्लस bx स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। वैल्यू ऑफ द है सेंटर मास ऑफ द, उसने बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड बता दो। आई थिंक आपको पता होगा x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था भाई साहब, x dm बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही होता था ना, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला बेस x इंटू डीएम को लिख सकता है लैम्डा dx का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm नीचे भी लिख सकता है तो लैम्डा dx। लैम्डा लैम्डा काट मत देना बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर है, तो लिखेगा x इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन इसका इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस
बी एक्स स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इंटू टी एक्स। मेरे हिसाब से इसके बाद सॉल्व करने का काम बेटा आपका है। मेरे को आपको एक क्वेश्चन दिखाना था कि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद बेटा खुद कर लेना। तूने प्रॉमिस किया था कि तू कैलकुलेशन संभाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा रिलैक्स खेलते हैं। टू पार्टिकल इक्वल मास हैव द रेस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड इतना, दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली, मतलब चिपका चिपकी हो गई। क्या होगी भाई साहब? चिपका चिपकी हो गई है। तो क्या लिखेगा सर? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेगा? m इंटू यू आई कैप प्लस m इंटू यू इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाई 2 बराबर चिपका चिपकी होगी टोटल मोमेंटम 2m इंटू वी फाइनल। ठीक, अगर मैं वी फाइनल निकालूंगा तो बड़े आराम से तो लिख सकता है m m m घर को गया, ये था u, 2 से मल्टीप्लाई कर इधर, सही जा रहे हैं ना हम लोग यहां पर? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i 3i प्लस जे बटे 2 और नीचे 2 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4। ये भी फाइनल निकल का आ गया। अब उसने पूछा क्या है? द एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप निकाल लो। कैसे निकालोगे सर? इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इसका मैग्नीट्यूड, जो कि कितना होगा? ये आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड होगा रूट टू बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी फाइनल बेटा निकाल लेना और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना। आपने बोला था कैलकुलेशन आप संभाल लोगे, मैं यहां से आगे बढ़ जाता हूं। क्लियर है? दिवेश गुप्ता सर रोटेशन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, रोटेशन के आगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूले देख लेना, कम से कम उन पे बेस सिंपल। देखो सुनो मेरी बात, ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चा बोले कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका कोई ना कोई चैप्टर बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल छोटा होता है। मैं उनसे बोलूंगा कि तू मेरे साथ यहीं पे टिका रहे, तू मेरे साथ यहीं पे टिका रहे, क्योंकि तू मेरे साथ टिका रहेगा तो कम से कम एक सिंपल लेवल के सवाल तो तू देख ही लेगा ना। तेरे नसीब में अगर वही सवाल आ गया तो वो करके तो ले जाएगा ना, तू वो तू करके ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियल वेलोसिटी u कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली विद द मास 3m एट रेस्ट, भैया रेस्ट पर है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी vj आफ्टर द कोलिजन। बड़ा अच्छा सवाल है। देन वेलोसिटी v इज गिवन बाय, कुछ नहीं सवाल में तो मुझे लग रहा है सिंपल सही लग रहा है। यहां पर यार यहां पे शायद इशू लग रहा है मुझे, ये vj कैप एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि एक मास m है, ठीक है, ओके, वो आगे जा रहा है u वेलोसिटी के साथ, और 3m वाला जो मास है वो भाई साहब है रेस्ट पर। कोलिजन हुआ, एक बच्चा बोला था सर ओब्लिक कोलिजन, ये डाटा मुझे पता नहीं है सही है गलत है, सपोज मान लेते हैं डाटा सही है। अगर ये करेक्ट है इसका मतलब ओब्लिक कोलिजन हुआ है, m वाला बंदा तो इधर चला गया v वेलोसिटी के साथ, और जो 3m वाला बंदा है पता नहीं कहां गया। तो ध्यान से देखना किस तरीके से मैं इक्वेशन लिखूंगा। सर x में मोमेंटम विल बी कंजर्व, इसका मोमेंटम m इंटू यू है, तो यहां इसका कोई मोमेंटम है नहीं, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसकी वेलोसिटी आगे u/3 हो जाएगी। ठीक है, ताकि 3m इंटू u/3 m इंटू यू m इंटू यू, पहली चीज। दूसरी चीज, सर ये जो था ना पार्टिकल, सर ये बताओ सर इसमें y में मोमेंटम इसका जीरो, इसका भी जीरो, y में मोमेंटम इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, मगर इसका y में मोमेंटम m इंटू बी आ गया, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी नीचे v/3 हो जाएगी, ताकि y में नेट मोमेंटम जीरो हो जाए। ये एरोडॉप में एक सवाल ऐसा मिले, एक नहीं 3 सवाल तेरे को मिलेंगे, शायद 1.171 172 या 169 एग्जैक्ट, जहां तक है मैं सही बोल रहा हूं 169 से 172 के बीच में एरोडॉप में इस टाइप के सवाल तेरे को देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, ये ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन है, इसमें दूर से देखना पड़ता है, अंदर नहीं घुसना होता है। ठीक है, अब इसके बाद, अब क्योंकि उसने बोला है कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, आप यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू b/3 √2 का, सॉरी यहां थोड़ी सी मैथ्स लंबी चौड़ी लगेगी, u/3 का स्क्वायर प्लस b/3 का स्क्वायर, खत्म सवाल। अंडर रूट का स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। मैंने सिंपल सवाल नहीं लिया, मैंने अच्छा सवाल लेके तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है किस तरीके से कैसे लिखना है। क्लियर है?
देवान जोशी कह रहा है 166 पर है, पता नहीं मुझे जहां तक याद है 168 के बाद और 173 के बीच में इस टाइप के एरोडॉप में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक अभी नहीं देगा बेटा। एक बहुत ही अच्छा सवाल तेरे सामने ये रहा। ठीक है, जो लोग मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हैं वो करें, मैं सवाल समझा रहा हूं। ये आया, इसके साथ चिपक गया, ये आया, इसके साथ चिपक गया, मतलब ये इसके साथ, मतलब ऐसे समझो, ऐसे ये गया, इसके साथ चिपक गया। समझ में आ रही बात? आ जा, पहले सवाल समझाई तो, बड़ा अच्छा सवाल था ये, पहली बार कुछ इस टाइप का सवाल जेईई मेंस में देखने के लिए मिला था। अबे कितने हैं, बड़ा अच्छा सवाल है भाई साहब। 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 3 6 5। देख सवाल ये कहना चाह रहा है, ये भाई साहब आए 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 आए, इसके साथ चिपक गए, चिपका चिपकी हो गई। फिर ये दोनों गए, फिर इसके साथ चिपक गए, चिपक गए, अबे 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 ओए, हाँ इसके साथ चिपक गए। फिर ये गया, ये इसके साथ चिपक गया, फिर ये गया, ये इसके साथ चिपक गया। अब जब ये चिपका चिपकी हुई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज योर क्वेश्चन। ये रहा, क्लियर है? ओके, बड़े आगे, बड़े 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 बड़े। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो अगर मैं यहां पे कंसेप्ट क्या रहेगा सर, अभी की सिचुएशन तो ये है और फाइनल सिचुएशन हो जाएगी सर, इसमें सारा मास निकल कर आ गया एम टोटल, ठीक, और वो आगे जा रहा होगा v डैश वेलोसिटी के साथ, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक, इसका मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। स्टार्टिंग का मैं लिख रहा हूं सीधा, p इनिशियल बराबर p फाइनल, बीच में लफड़ा नहीं करना। एक्सटर्नल फॉर 0, मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका मोमेंटम m इंटू वी। सबका मास कितना हो गया? 8 4 12 13 14 15 16, 16 m इंटू वी डैश। तो वी डैश जो निकल के आएगा वो आ जाएगा v बटे 16। पूछा क्या उसने पूछा है p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। अबे p है क्या? तो p कहते रहेगा पर बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग टोटल एनर्जी लॉस। अच्छा, एनर्जी में लॉस उसने पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा इसके लिए? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ। टोटल मास कितना हो चुका है पूरे सिस्टम का? 16 m, चिपक के चल रहा है 16 m एक साथ, और वेलोसिटी इज v बटे 16 का होल स्क्वायर। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यह निकल के आएगा हाफ एम वी स्क्वायर बटे 1 बटा 16, जो कि एक तरह से अगर इसको मैं k कह दूं तो ये k बटे 16 है। कितना है भाई साहब? k बटे 16 है। उसने पूछा एनर्जी लॉस का परसेंटेज बता दो, तो डेल्टा k बाई k इंटू 100, दैट मीन्स k माइनस k बटे 16 बटे k गुणा 100, तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 15 बटे 16 बटे 100, मतलब 1500 बटे 16। ये आंसर जाएगा भाई। ठीक है, अबे उल्टा लिख दिया क्या है? सही तो लिखा है 1500 बटे 16। तो भैया 16 नमा, इसको डिवाइड मार, 16 नमा 144, बचा 6, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 16 थी 48, ठीक है, बचा 12, 16 अट्ठे 120, सॉरी 120 नहीं, जो भी था उसी रेंज 128। तो कुल मिला के तेरा जो है आंसर विल बी 94। क्लियर है? 93.75, हाँ ठीक है, 94 इज करेक्ट, 94 इज करेक्ट बेटा। बढ़ जाऊं मैं आगे? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। अरे फिर से सवाल आ गया भाई साहब। मैंने बताया था ना आपको एक सवाल वेरिएबल मास सिस्टम का, वो एक सवाल है, इसको ट्राई मार, ट्राई मार बेटा यहीं पे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ट्राई मार। वेरिएबल मास सिस्टम अभी मैंने रिवाइज कराया था तेरे को।
मार ट्राई भाई साहब, जल्दी। रीनू तिवारी कह रही कंफ्यूजन क्लास इलास्टिक इन इलास्टिक में। अरे देख रीनू, देख कोई सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होगा, खत्म। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और इन इलास्टिक में ई की वैल्यू कुछ और होगी। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना रीनू, तब देख लेना, कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, रीनू तिवारी, टक्कर से पहले बेटा, टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। देख तभी मैंने इस सवाल में देख बराबर कर दिया था, देख आयोडो वाला, देख ये वाला सवाल था, ठीक है। अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो एक सवाल बेसिक भी उठा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, देखो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तब मास का रेट इतना दे दिया है, आपने बोला था थ्रस्ट वाज v रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। v इंटू डीएम बाई डी टी कितना है, bv स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी, खत्म सवाल, क्लियर है। क्या खा रहे हो अब यार, एक 7 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, भूख भी लग रही है मेरे को, जो मिला वो खा लिया, वही चबा गया मैं, वो जो रखी थी, क्या बोलते हैं इसको, गले के लिए ये चबा गया फिर मैं, ठीक है। रामू काका, इग्नोर क्यों कर रहे हो जनाब? अबे रामू काका कहां इग्नोर कर रहा हूं यार, तुम्हारे मैसेज देख के पढ़ा रहा हूं। सर मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे? नहीं 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 बेटा, सुन मेरी बात, जिसने भी पूछा है सुन मेरी बात। इस सवाल में इंफॉर्मेशन इतनी कम है। पहली बात तो एक्सेलरेशन यहां पर जो है, जाहिर ये सवाल अलग प्रकार का है, ठीक है। यहां पे मास ही बदल रहा है ना, लगातार मास बदल रहा है, इसमें कुछ ये नहीं कि बना कि एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है या नहीं है, तो लेकिन हाँ फोर्स तो यहां पे लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसलिए मोमेंटम वाले फंडे से नहीं सॉल्व होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ले भाई, ये सवाल करो, ये सवाल अच्छा है, करो। ए बॉल ऑफ, मेरे साथ कर लो, ए बॉल विद ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर कोलाइड विद अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। 9 से जा रहा है, मास m रेस्ट पर है। आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ बॉल, ईच बॉल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब टक्कर के बाद क्या हुआ, एक थी सफेद बॉल, एक थी गुलाबी बॉल, तो तुम बोलोगे सर ये पीली वाली बॉल चली गई इधर v वेलोसिटी के साथ, और गुलाबी वाली जो बॉल थी, ठीक है, वो भी चली गई इधर। पता नहीं सर ये v1 है तो ये v2 के साथ, और सर ये वाला भी एंगल 30 डिग्री है, और सर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तब उसने बोला है कि बता दो भाई साहब रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। देखते के साथ ही आंसर 1, ठीक है, ओके। सर क्यों 1? ठीक है, ध्यान से देख। सर वो 1 इसलिए, खुद सोच सर, y में p इनिशियल कितना था, 0, ये रेस्ट पे था, इधर कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यहां पर p फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मास भी m, इसका मास भी m, तो इसका मतलब इधर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, b1 sin 30, और इसकी इधर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, सपोज ये b डैश कह ले, b डैश sin 30, क्योंकि ये एंगल भी 30 डिग्री दे रखा है उसने। तो मोमेंटम सेम रखने के लिए भैया इसका प्रोडक्ट तो सेम होना चाहिए ना, इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी जब बराबर हो जाएंगी तभी तो y में मोमेंटम 0 होगा, खत्म कहानी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, और रेनू ने जो डाउट बोला ना वो मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी तक, ठीक है। पता नहीं वो बच्ची आगे इस टाइप के सवाल कर पाए या ना कर पाए, मैं बहुत बेसिक सा सवाल ले रहा हूं, ध्यान से समझ। 3 किलोग्राम, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकेंड, टक्कर के बाद क्या होगा? 2 मिनट लगेंगे, सॉरी आपके 2 मिनट में खा रहा हूं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं मैं उनके लिए यहां पर एक बार चीज बता देता हूं। तरीका ये होना चाहिए, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। पहली इक्वेशन
P इनिशियल बराबर P फाइनल, मतलब 30 प्लस 10 बराबर 3v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड हो, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि E की वैल्यू 1 है तो कोलिजन हो जाएगा इलास्टिक। E बराबर 1 इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, अप्रोच मतलब दोनों का डिफरेंस 5। खत्म। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व एंड गेट। ठीक। अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता, E की वैल्यू हाफ दे देता या कोई और वैल्यू दे देता, सपोज हो सकता है 1/3 दे देता, तो ये कोलिजन हो जाता इनइलास्टिक। आप कुछ नहीं करते, 1 की जगह 1/3 कर देते, खत्म। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो यार इसकी वैल्यू 0 पुट कर देता, तो b1 बराबर v2 हो जाता। अब b1 बराबर v2 हो जाता मतलब चिपक के चल रहा है, इसी को मैं कह रहा हूं चिपका चिपकी। तेजश्री, हाँ बेटा तेजश्री, रोटेशन में कंसेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा बेटा, आप लोग बस टिके रहो। किधर सर, कितना चैप्टर हो गया सर? आई थिंक 40% हमारा कवर हो चुका है पूरा, 40 नहीं 50% तक हो चुका है। सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन, रोटेशन के बाद की फिजिक्स आपको पता है वो उतनी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला। इसके बाद और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन ये है, अच्छा ये बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं? क्योंकि आपके क्लास नोट्स पे बेस्ड सवाल हैं कि डिस्क में से डिस्क निकाल के फेंक दी तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, इस टाइप के सवाल बेटा आप अपने नोट से देख लीजिएगा, सिंपल सवाल हैं, बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए, है ना। चलो ये आप प्लीज जरूर देख लेना। मेरे लाने का मकसद यही था कि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं कि ये मेरे को सवाल देख लेना है। कैसे यहां से जो है ब्रेक नहीं है, अभी कोई ब्रेक नहीं है बेटा, तेरे को ब्रेक लेना है तुम चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेक में सेंटर रोटेशन से पहले दूंगा। एक क्वेश्चन ये भी है बेटा, ये भी जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है, एरोड ऑफ वेस्ट, जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, देख ले एक बार। ठीक, ये मैं जबरदस्ती में नहीं करा रहा हूं, ये सवाल सच में आए हुए हैं। आप में से न जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परसेंटाइल 95 या 94 पे अटक गई होगी जाके, उनको आगे खींचने के लिए ऐसे सवाल मदद करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो बेटा सारी चीजें। ठीक है, चलो। ए बॉल ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी इतना अलोंग द एक्स एक्सिस हिट अनदर बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम एट रेस्ट। भैया एक मास m है तो दूसरा 2m है। After the collision, first ball comes to at rest and second ball disintegrate into two equal pieces. अच्छा देख सवाल ये है, टक्कर के बाद m वाला आ गया रेस्ट पर। ठीक है, वन ऑफ द पीस स्टार्ट, अब ये 2m का जो मास है ये दो टुकड़े में टूट गया, एक m और दूसरा भी m, एक m दूसरा भी m। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एक मास तो गया y एक्सिस में 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ, और सेकेंड पीस जो है वो किसी एंगल पे चला गया 20 से। ठीक है, अब उसने बोला है कि बता दो थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं 2-3 सवाल इस प्रोफाइल पे करा चुका हूं, क्या बोलोगे? सब लोग आंसर देने की कोशिश करो, देखते के साथ ही आंसर आ रहा है इसका। बोलो 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 बोलो। अरे बहुत ही बढ़िया, देख ध्यान से देख। सर वाई में मोमेंटम इनिशियल 0 था, इसके पास था नहीं, इसके पास भी नहीं था, वाई में 0 मोमेंटम है। इसका मतलब अब नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। अब दोनों का मास सेम है, इसको वेलोसिटी अगर इधर 10 मिल गई तो इसके पास भी तो इधर वेलोसिटी 10 होनी चाहिए ना, तभी तो मोमेंटम कैंसिल आउट होगा। और ये इधर 20 थी तो 20 का इधर 20 कॉस थीटा तो इधर 20 साइन थीटा। बात समझ मारिए, 20 साइन थीटा बराबर 10, इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री है। मैंने बोला था क्लास के स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनकी लैंग्वेज 5-6 लाइन की होगी, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सॉल्यूशन 1 लाइन का होगा। जरूरी है सवाल करना, जरूरी है बेटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो एक सवाल का जवाब दोगे? बोलो, दोगे? है बोलोगे?
दोगे? चलो, सेंट थॉमस पढ़ रहे हो ना, मुझसे पढ़ रहे हो तो फील तो आनी चाहिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन? कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, बोलो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ कोलिजन के बाद। 30? नहीं बेटा, गलत। बोलो, सेंट थॉमस की वेलोसिटी। क्या सेंट थॉमस आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया v/3। शाबाश बेटा, जिसने भी आंसर दिया, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सबने गलत आंसर दे रहे हैं। सेंट थॉमस की वेलोसिटी 0 नहीं है गधेड़े, इधर देख जल्दी से। यही तो मैं कह रहा हूं, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0, दैट मींस एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। अब एक बात बता, यहीं से तू बोल, अगर मैं यहां वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछता तो बोलता m इंटू 10 m1v1 प्लस m2v2 बटे m1 प्लस m2। यहां पे देख, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इनिशियल तुझसे पूछूंगा तो तू क्या बोलेगा? सर m1v1, गधेड़ो पहला ही फॉर्मूला भूल गए, ये रैश पर है m2v2 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि टोटल मास कितना हो गया 3m। तो आंसर इज 10/3। एक बच्चे ने आंसर दिया था, मैं उसका नाम भूल गया, नाम नहीं पढ़ पाया, बहुत जल्दी आंसर दिया उसने, ठीक है। सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी है? 10/3। कब? टक्कर के पहले। तो टक्कर के बाद भी तो यही होगी ना, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। अब सुन, एक्सिलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट किसका? सबका। कद्दू का एक्सिलरेशन 0 तो कद्दू की वेलोसिटी कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन 0 तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जो शुरू में वो ही बाद में, जो टक्कर से पहले वो टक्कर के बाद। टक्कर से पहले कितनी थी भाई साहब? 10/3। तो टक्कर के बाद भी कितनी होगी? 10/3। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रुका नहीं है, भाग रहा है 10/3 से। मतलब जेई एडवांस में तो मैं धांसू सवाल बन जाएगा कि मल्टीपल चॉइस का सवाल बना के दे दे। एक वाले पार्ट में तो पूछ ले थीटा, और एक वाले पार्ट में पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 10 सेकेंड। तो सीधा फॉर्मूला लगा देगा, S बराबर UT प्लस हाफ, सॉरी, ये तो 0 है यहां पर, तो सीधा लिखेगा S बराबर इनिशियल वेलोसिटी 10/3 इंटू T, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वक्त नहीं है ना और पूछ लूं 50 चीजें में। तेरा मास्टर पीपीटी वाला नहीं है, पीपीटी वाला। सर एक्स में भी कंजर्व कर सकते हैं क्या? मोमेंटम एक्स में कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। शाबाश बेटा। इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम 10m है, तो इसका मतलब इसकी जो उधर वाली वेलोसिटी होगी एक्स में कंजर्व करेगा तो उधर की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। बिल्कुल आ गया। खुशी गुप्ता कह रही है आ गया सर। अरे बहुत बढ़िया खुशी। आप कन्याओं पिंक हार्ट बनाओ, पिंक हार्ट, पिंक 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 पिंक, ठीक है। फील ओपी यश, बहुत ही बढ़िया, बड़े आगे। पूछ लो सर प्लीज। अरे क्या पूछ लो शुभम है? सर एक्सिस में क्यों नहीं? एक्स एक्सिस में होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा यार? इधर देख, अगर तू ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं इसलिए मैं एक्स एक्सिस में देख लेता हूं। देख ध्यान से देख, सर एक्स में इनिशियल मोमेंटम कितना, मैं यही लिख देता हूं। सर पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, एक्स में भी होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, याद रख ले। तो क्या लिखेगा सर? 10m प्लस 0 बराबर, ये 20 है, आगे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 20 cos थीटा। ये भाई साहब m तो रेस्ट पर है, 20 m इंटू बी 20 cos थीटा, जो भी आएगा वहां से। बढ़ जाऊं आगे में सवाल में? हो गया सर, चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत डिस्कशन हो गया यार एक ही सवाल पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सवाल है। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का सवाल आया हुआ है, ध्यान से देख। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं, देख। उसने बोला एक मास m है, b वेलोसिटी के साथ जा रहा है, दूसरा मास m यहां पर है, ये सपोज रेस्ट पर है, दोनों में हो गई चिपका चिपकी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं E बराबर 0 है तो मास बन जाएगा 2m, मोमेंटम कंजर्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी b/2, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व पर m इंटू बी प्लस 0 बराबर m इंटू बी/3, ठीक। नेक्स्ट पार्ट,
अब क्या है, उसने बोला भैया यहां पे लगा दिया एक स्प्रिंग, तो भैया लगा दे। याद रखना स्प्रिंग फोर्स एक नल्ला फोर्स है, उसकी बस की बात कुछ भी नहीं है, वो साला हमारी तरह होता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है कब काम तमाम हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही इसको टकराएगा, स्प्रिंग एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, इसका मतलब जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और मोमेंटम कंजर्व करके इसकी वेलोसिटी आगे v/3, और ये किस पे था? रेस्ट पे था। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर ये बता दो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा या मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, जो मैक्सिमम कंप्रेशन आता है वही मैक्सिमम एलोंगेशन होता है। इसके दो रास्ते हैं सॉल्व करने के। पहला रास्ता है वर्क एनर्जी थ्योरम से होते हुए गुजरता है, दूसरा रास्ता है जो सेंटोमास फ्रेम से होकर गुजरता है। सेंटोमास फ्रेम 10% बच्चे ही पढ़ते हैं, 90% बच्चे उसको छोड़ देते हैं, तो मैं वहां से नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे रास्ते से अपना रहा हूं कि जब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, इस 2m वाले बंदे की सपोज वेलोसिटी है v डैश, तो m वाले बंदे की भी वेलोसिटी हो जाएगी भाई साहब v डैश। जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तब कंप्रेशन मेरे भाई क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक, याद रखना इस चीज को, क्योंकि इसके बाद स्प्रिंग खुलेगा, खुलेगा तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये स्पीड अप हो जाएगा, खुलेगा तो ये धीरे हो जाएगा, फिर आगे वाला तेज दौड़ेगा, पीछे वाला धीरे दौड़ेगा, तो स्प्रिंग खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर स्प्रिंग खुलना स्टार्ट हो जाएगा तो यार फिर इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्योंकि देख, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये वेलोसिटी p/2 है, इसको कंप्रेस करेगी स्प्रिंग को, तो ये धीरे होता जाएगा, ये तेज होता जाएगा, ये धीरे होता जाएगा, तेज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बंदे जो हैं यहां पर, दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्योंकि उसके बाद ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये घट जाएगी, आगे वाला तेज भाग रहा है, पीछे वाला धीरे भाग रहा है, इसका मतलब गैप बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां से यहां तू कर सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखेगा? सर P इनिशियल 2m इंटू v/2 प्लस 0, ये रेस्ट पर है, बराबर 2m इंटू v डैश प्लस mv डैश। सॉल्व करोगे तो v डैश बराबर आ जाएगा v/3। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अब लगा दे तू वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो तेरा मन करे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ, एक साथ लिख ले 3m इंटू बी डैश का स्क्वायर, बी डैश मतलब v/3 का स्क्वायर माइनस हाफ 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर। ठीक, दो इक्वेशन, दो अननोन, मेरे हिसाब से तो क्या एक ही बार सॉल्व कर दिया मैंने, सीधा यहां से एक्स मैक्स निकल के तेरा आ जाएगा। दैट विल बी योर मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है? खुशी बेटा, मैंने कहना मान लिया तुम्हारा और मैंने पेन को थोड़ा पतला कर दिया। यह तरीका होता है, और अगर तुम्हें सब समझ में आया तो मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, अब गलती मत करना। ठीक है, अब गलती मत करना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? क्या वो रुका है, क्या वो दौड़ रहा है? बोलो। और अगर दौड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जस्ट टेल। बोलो। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। विवेक कुमार ने आंसर दिया 2, गलत। बोलो 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 बोलो। 2b/3, गलत। नहीं यार, ऐसा मत करो, b/3 दे दिया आंसर विशेष। अरे भाई साहब, बहुत, वंश ने भी आंसर दे दिया। अरे भाई साहब, मजे आ गया। और ये बड़ी तेजी से यहां पे टाइपिंग निकल रही है। हर्षिता ने गलत दे दिया, प्रियांशु ने सही दे दिया। अरे शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अरे यार, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1v1 टपास टपाश प्लस m2v2 रेस्ट पर प्लस m3v3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर v/3। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो तेरा रुका नहीं है, वो v/3 वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो ये अगर तू जमीन से देखेगा ना इसको तो ऐसे दिखेगा, ऐसे मतलब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है। कितनी वेलोसिटी के साथ भाई साहब? v/3 से। कोई और मतलब मत निकालना बेटा इसका।
ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो भाग रहा है आगे v/3 है, लेकिन हर बंदा ऑसिलेट कर रहा है। अबे यार ऑसिलेशन से याद आया, इसका टाइम पीरियड बता दे, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, वो तूने बता दिया तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मोशन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। बोलो 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 बोलो, इसका याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, इसका ऑसिलेशन याद है, एसएचएम में पढ़ते थे, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड होता था t बराबर 2 अंडर रूट म्यू बाई के, जहां पर म्यू होगा रिड्यूस मास का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन सम m1 m2 बटे m1 प्लस m2, इसका मतलब 2m/3। बहुत ही बढ़िया, अर्नब शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अर्नब शर्मा ने बिल्कुल जल्दी से फटाक से आंसर दे दिया। मतलब देखो एक तरीके से हम लोग रोटेशन तो छोड़ो, पहले हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी घुस गए कि इसका टाइम पीरियड जो होता है ना t बराबर 2 म्यू बाई के होता है, जहां पर म्यू होता है रिड्यूस मास। क्लियर है? एक लड़का शायद मैसेज किया, संदीप बेटा दोबारा मैसेज कर, वो कह रहा है सर आपसे 11th क्लास में पढ़ा था मैं, कहां पे? IIT दिल्ली में है। कहां पे बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा तुझसे मिलके। सर ये वाली चीज आपने बहुत जल्दी पढ़ ली एकदम। नहीं यार वो इत्तेफाक था, नाम शायद मैंने, अब यार इतनी स्पीड से तुम्हारा चैट रेशियो कम से कम तुम्हें पता है 200 नहीं, शायद मुझे लग रहा है कम से कम 4 to 500 चैट रेशियो चलता है तुम्हारा एक सेकंड में 500 में से। सर मैं ओके स्प्लेंडिड बैच से हूं, याद है ना वंश? अबे तू वही है क्या स्प्लेंडिड वाला वंश है? 6 आवर कंप्लीट, ताली बजा दो भैया, 6 अपने लिए ताली बजा दो, 6 घंटे पूरे हो गए हमारे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब दिल्ली तक पहुंच गई गाड़ी हमारी, अब मनाली जाने वाली है, टेंशन ना ले। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप यहां पर अब तो आप कर ही लोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन अब तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दिया सारी बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। Object of mass m1 collide with another mass m2 which is at rest after the collision, equal speed in opposite direction, the ratio of the masses m1 and m2। होमवर्क मोमेंटम कंजर्व कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। उससे से आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा एक ही डेफिनेशन जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट अगला, और अच्छे अच्छे सवाल देख लेते हैं बेटा। ये वाला लिखो, क्या बोला उसने? प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल इतना ऐसे फेंक के मारा, इनिशियल वेलोसिटी इतना, एयर डिस्टेंस इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी। अच्छा देख, बड़ा अच्छा सवाल है, देख ध्यान से देख। अगर किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारेगा तो आगे वेलोसिटी होती थी v cos थीटा, ऊपर वेलोसिटी होती थी v sin थीटा। जस्ट टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी v cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ, v cos थीटा है तो v cos थीटा ही रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स था ही नहीं। वर्टिकल में फेंका था तो ऊपर v sin थीटा वेलोसिटी, जब जमीन पे गिरा तो उसकी वेलोसिटी नीचे v sin थीटा हो गई। इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी हो गया वो हो गया 2v sin थीटा, तो जो मोमेंटम हो जाएगा ये आगे तेरी चेंज इन वेलोसिटी, तो जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 2mv sin थीटा। खत्म सवाल, ठीक। अगर ये सवाल समझ में आया तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है मुझे इसकी वजह बता दो, ये चेंज इन मोमेंटम किस बंदे ने किया है? बोलो। शुभम पाटिल जा सकते हो बेटा, शुभम पाटिल जा सकते हो, वरना अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे फ्यूचर में हमेशा के लिए, ठीक है। बोलो जल्दी से, ये चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से आया है? हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ में, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स है जिसने ये काम किया? ग्रेविटी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ग्रेविटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं, इससे पहले एक और था, ये रहा, देख। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले। बॉल गई टबाश v वेलोसिटी के साथ, लौट के वापस आएगी v वेलोसिटी के साथ। चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv, ठीक। अगर थीटा पर गई है तो क्या लिखोगे? 2mv cos थीटा। जे मीन्स में आया सवाल है, देख फर्जी सवाल है बिल्कुल। उसने बोला दोनों का रेशियो बता दे, 2mv कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 45 विल बी 1/√2। तो आंसर या तो √2 - 1 या सॉरी √2:1 या 1:√2, वो चेक कर लेना किसका रेशियो किसके साथ उसने पूछा है। खत्म। सर ये चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाला? क्योंकि उसने देख मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स पूछा है। इंपल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, बस खत्म कहानी। चेंज इन मोमेंटम निकाला, सॉल्व करके आगे बढ़ गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला 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 अगला। ये देख ले एक बार,
एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन और था? हाँ, ये वाला सवाल। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 मेक ए इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन फॉर 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। वही वाली चीजें हैं, ठीक है। उसने बोला भैया 2 किलोग्राम की बॉडी है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इलास्टिक कोलिजन है दूसरा, ठीक है। और क्या बोला है उसने, दूसरे उसका मास नहीं गिवन है, मान के चलो उसका मास m है और वो रेस्ट पर है। टक्कर के बाद उसने बोला 2 किलोग्राम की जो वेलोसिटी है वो भाग रही है कितने से, 1/4 ऑफ द इनिशियल स्पीड। 4 का 1/4 होता है 1 मीटर पर सेकंड से। तो m मास सपोज आगे जाएगा v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो वीनू कुमारी बेटा ध्यान से देखना, यहां पे कुछ नहीं करना, उसने बोला इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। अब सीधी सी बात है, मैं सीधा बोलूंगा मोमेंटम विल बी कंजर्व। आप बोलोगे सर 8 + 0 = 2 + m × v, ठीक। तो m × v बराबर आ गया 6। पहली चीज, मुझे लगता है आंसर हमारा यहीं से ही आ जाएगा, इसके बाद जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहीं पे लिख ले। नहीं सेंटर ऑफ मास नहीं यार, v की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं। अब दूसरी डेफिनेशन आएगी e की, e बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रेस्ट पर है, 4 पर है, तो 4 हो जाएगा, दैट इज 1। इसका मतलब जो v आएगा वो तेरा निकल के आ जाएगा 5। जैसी v की वैल्यू 5 पुट करेगा यहां पर, m बराबर निकल के आ जाएगा 6/5, ठीक। ये वो थी जो मैं आपको ऑलरेडी आता था। अब इसने एक चीज पूछ ली, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जैसा कि 3 बार मैं तुमसे सवाल पूछ चुका हूं, सेंटर मास की वेलोसिटी क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 8 + m2 v2 बटे m1 + m2 2 + m। इसके बाद कर लेना यार जो भी हो इसके बाद, ठीक है। मैं आपको ये वाला पार्ट बचा कुचा जो भी है होमवर्क दे रहा हूं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो बेटा संभाल लेना आप लोग, ठीक है। 6/5 करेगा ना, तो 5 दूनी 10 से 16, ठीक है। पता नहीं यार जो भी हो, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बस मोमेंटम कंजर्व किया और उसके बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेशन, चेक कर लेना आप लोग, आंसर भी चेक कर लेना, जो भी आंसर शायद इसमें ये आंसर आए या ना आए देख लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। ये सवाल तेरा जेई मेंस 2021 में भी है और जेई एडवांस में भी सवाल आया था बेटा, ठीक है। इस टाइप का सवाल जेई एडवांस में भी आया था। क्या है उसने बोला, 3 ऑब्जेक्ट एबीसी केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मास ऑफ एबीसी आर इतना इतना इतना। उसने बोला ए मूव्स टुवर्ड बी विद 9, ये इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मेक्स इलास्टिक कोलिजन। देख मैंने अभी डाटा तेरे को याद करा दिया था, मैंने बोला था ना डाटा रिपीट होता है। m मास 2m के साथ टकरा है, तो टक्कर के बाद ये b/3 से आएगा, 9 का 9/3 कितना हो गया 3, और ये 2b/3 से मतलब 6 से आगे जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहां पर कौन है भाई साहब, 2m है ये वाला मास, ठीक। देयर आफ्टर बी मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद सी, इन दोनों के बीच में चिपका चिपकी हो गई, तो ये क्या बन जाएंगे 4m, और कितने से जाएंगे मान ले v' से, तो अब तू केवल इतने का ही मोमेंटम कंजर्व कर दे, इतने का ही। क्या लिखेगा, 2m गुणे में 6 + 0 बराबर 4m × v', v' बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 3, डी ऑप्शन, ठीक है। ये सवाल जेई एडवांस में 2009 में भी आया हुआ सवाल है, मुझे याद है जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन भी है सेम ऐसा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं बोला कुछ क्वेश्चंस आपके जरूरी होते हैं। अब यार क्वेश्चन तो बहुत हैं, ठीक है, इस टाइप के सवाल भी आते हैं। What percent of kinetic energy moving party transfer to a stationary party when strike the stationary party 5 times of mass, मतलब एक मास m है, एक यहाँ पे 5m है, ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो बता दो इसके बाद क्या होगा, ये रेस्ट पर है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बॉडी ऑफ मास m is at rest explode into 3 pieces, ये भी सवाल अच्छा है बेटा, इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है सेंट थॉमस में बहुत टाइम दे दिया हम लोगों ने, सेंट थॉमस का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अपन रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, ए बॉडी ऑफ मास m is explode into 3 pieces, मतलब रेस्ट पे था, p इनिशियल 0 था, रेशियो ऑफ द मासेस आर 1:1:2, मतलब एक m है तो दूसरा m है तो तीसरा 2m है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पीस फ्लाई ऑफ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब एक मास इधर v वेलोसिटी के साथ गया
तो दूसरा m मास इधर v वेलोसिटी के साथ जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। विद वेलोसिटी 3 एंड 40, ये मान के चल 30 है तो ये मान ले भैया 40 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस मान के चलो ये 2m है, पता ना कहां जाएगा, मान के चलिए इधर चला गया b डैश से। तू बोलेगा सर ऐसे सवालों में सर p इनिशियल बराबर p फाइनल करते हैं। ध्यान से समझना, ये सेंट्रोमास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बेटा। मैं सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ना मैं फिर से सेंट्रोमास के पीछे पड़ जाऊंगा, ठीक है। चलो p इनिशियल क्या लिखोगे, सब p इनिशियल था 0, p फाइनल सर अगर बात करें इसकी तो सर ये j कैप में है, तो m इंटू 30 j कैप प्लस इसकी सर m इंटू 40 i कैप। इसकी तो पता ना सुसरे की कहां भग रहा है, तो v लिख दो सर। तो v अगर अपन बात करेंगे तो m कैंसिल आउट हो गया, आप लिखोगे -40 i कैप -30 j कैप बटे 2 बराबर -20 i कैप -30 -15 j कैप। दिस इज योर आंसर। अरे भैया मैग्नीट्यूड पूछना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 कॉमन निकाल ले, 5 गुणा 5 बराबर 25, बी ऑप्शन। बेटा टाइम लिमिट के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ कि पूरी तरीके से तो नहीं कि मैंने सेंट्रोमास की काम के सारे फंडे तेरे को सिखा दिए हैं। अब तू बस मुझे ये बता दे कि अगर तुझे ये चीज क्लियर हो गई तो इस सवाल में मुझे 2-3 सवालों के जवाब दो बेटा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी इसमें, बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हियर, बोलो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही बढ़िया, एक भाई साहब सार्थक ने जवाब दिया, अरे भाई साहब बहुत अच्छे बच्चों ने जवाब दे दिया 0, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। सेंटर मास को टाटा बाय बाय बोल रहे हो ना, अच्छे से फंडा लेके अच्छे से फील लेके निकलो यहां से, अच्छे से फील लेके निकल। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा, टेंशन वाले। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा। जितने बच्चे अच्छे लेवल के लिए पढ़ने वाले हैं, जिनका परसेंटाइल 98 से ज्यादा है, वो तो मेरे सवालों का जरूर जवाब दें, यहां पर जरूर जवाब दें। पहला प्रश्न, सेंट्रोमास की वेलोसिटी क्या है, 0। सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ठीक है, क्यों सर, सेंट्रोमास की जब वेलोसिटी 0 है तो रेस्ट पर हो गया ना, तो रेस्ट पर हो गया। अरे रखा हुआ था, अच्छा सर फटने के बाद, अबे फटने के बाद जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 0, फटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। सर इसका मतलब सर एक पार्टिकल भगा इधर, एक पार्टिकल भगा इधर और एक पार्टिकल भग गया उधर, सर तीनों पार्टिकल भाग रहे हैं और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। मैंने कहा करेक्ट। इसका मतलब तेरे सामने अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग देन सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट, गलत स्टेटमेंट है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन देख, मैंने बोला क्या, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, यहां पर देख ये भी भग रहा है, ये भी भग रहा है, ये भी भग रहा है, तीनों भग रहे हैं मगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है। तो कोई अगर ऐसा पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास की पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हो लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, बिल्कुल हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वी आर टॉकिंग, वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक, दूसरा प्रश्न, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, 0, लेकिन हर बंदे की वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। इसका मतलब इफ मैं ऐसा बोलूं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो क्या हर बंदे की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, गलत। इस बंदे के पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी, इसके पास भी, तीनों के पास वेलोसिटी है मगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या थी, बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या थी। मैं कोई भी बात फर्जी नहीं करूंगा बेटा, बहुत अच्छे लेवल की करूंगा यहां पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है जितने बच्चे टिके हुए हैं उन सबका जो एप्टीट्यूड लेवल है, ठीक है, समझने का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। 0, बहुत ही बढ़िया। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या, नहीं। क्यों, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर पॉजिटिव संख्या, 3 पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो वर्क डन किसी ना किसी ने तो किया होगा, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब वर्क डन किसी ने किसी तो किया होगा। अब तुम टाइप करके बताओ किसने किया है। तुम टाइप करके बताओ किसने वर्क डन किया है। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। एक्सटर्नल फोर्स तो ना है भैया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स होता तो साला मोमेंटम थोड़ी ना कंजर्व कर देते। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। किसने वर्क डन किया? इंटरनल फोर्स। बहुत ही बढ़िया, ऋतिक ने आंसर दे दिया भाई साहब, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स कौन से? बम फटा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, जब बम फटा है उसने वर्क डन किया है। इसका मतलब आ गया ना एग्जाम्पल। क्या इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। क्या इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं? यस सर बढ़ा सकते हैं। क्या इंटरनल फोर्सेस एक्सीलरेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि भाई साहब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम है। एक्सीलरेशन का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस ने एक्सीलरेशन नहीं दिया, उसने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। क्लियर है? मन तो कर रहा मेरा और डिस्कशन करूं, तो चलो इतने ही रहने देते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है भाई साहब? अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है भाई? अभी टाइम हो रहा है 10:16। हम मिलेंगे 11:25 पे। ठीक है, काश मुझे पूरे बहुत टाइम मिलता तो अपन रोटेशन भी उसी तरीके से फोड़ते। 15 मिनट का ब्रेक ले ले बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, 15-30 कर ले इसको, 25-26 चलना, 13 ना मेरा 28 कर ले, एक एक मिनट कीमती है। ठीक है ना, 13 ना मेरा 28 कर ले। ठीक है, अच्छे से जैसे हमने सेंटोमास की फील लिए, रोटेशन की फील लेने की भी कोशिश करेंगे। बेटा सारे के सारे लोग वापस आ जाना, सारे के सारे, पहली बता रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? सारे के सारे लोग वापस आ जाना, और फिर अपन जो है इसकी मस्त तरीके से बेटा फील लेंगे। अभी एक क्या बोल रहा है भाई? सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी यहां पे कोटा में जब पढ़ता था तब? लग रहा है याद कर रही है। ठीक है भाई, 4 तो थी सच्ची मुच्ची वाली प्योरली गर्लफ्रेंड, एक था कॉम्प्लिकेटेड वाला रिलेशन। हाँ, तो अब तू 4 बोल दे या 4.5 बोल दे, ये था। हाँ यही था। अब ये मत पूछना कि नाम क्या थे, मैं नाम भी बता सकता हूं। एक का नाम था फिजिक्स, ठीक है, एक का नाम था मैथमेटिक्स, एक का नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक का नाम था फिजिकल केमिस्ट्री, और जो कॉम्प्लिकेटेड थी ना, जो साली कभी समझ में आती थी कभी समझ में नहीं आती थी, बस उसका नाम ही जपता रहता था मैं, उसका नाम था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है फिजिक्स वाली भाई साहब, जो फिजिक्स वाली थी उससे तो मैंने बहुत मजे लिए भाई, वो मेरे साथ आज भी है, वही सच्चा प्यार था। मैथ्स वाली कभी कभी आ जाती है बीच बीच में, ठीक है, ओसी वाली तो भाई साहब बोलते हैं ना केमिस्ट्री तो बेवफा है, तो ओसी वाली भी बेवफाई निकली। ये सही था गुरु, ये जवाब बढ़िया दिया सर। है ना? सही खेल गए थे सर, मजाक था भाई, मजाक था। हाँ वैसे अभी 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 आजकल जो हैं वो भी 3 है। एक का नाम है एक्स एक्सिस, एक का नाम है वाई एक्सिस, एक का नाम है जेड एक्सिस। 3 डायमेंशन। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं टाइम डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की, मगर वो सेट नहीं हो रही है वो। ठीक है चलो स्टार्ट करें बेटा, चलो। मजाक था भाई, मजाक था। सब लोग आगे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है आने वालों की। चलो आन दो बेटा, 5-6 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर रोटेशन स्टार्ट करते हैं। बस रोटेशन का जो पड़ाव है ना वो हमारा पीक का है, उसके बाद तो फिजिक्स आसान है। ठीक है, फिर तो निकल जाएगी उसके बाद तो। वैसे ना 183 स्लाइड हो चुकी है, 183। इसका मतलब हम लोग 50-60% हो चुके हैं, 60% कर चुके हैं कवर।